हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरी एंड एनालिसिस ऑफ वेटिंग फॉर गोडो, जो कि लिखा है सैमुअल बेकेट ने। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है ऑथर की बायोग्राफी, प्ले की पब्लिशिंग, प्ले की सेटिंग, सिंबल्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, थीम्स और कैरेक्टर्स, इसको हमने डिटेल से पढ़ा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 सुन लें ताकि आप इस प्ले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। उसका लिंक मैं आपको, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो तो आप उसे ओपन कर लें। हम लोग डिटेल से इसकी समरी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो सेटिंग दिखाई गई है और जो सीन है वो ये कि कंट्री साइड है और उसके पास में एक दरख्त है। जो ट्री है वो छोटा सा है और लीफलेस ट्री है, उसके ऊपर कोई लीव्स नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनिक सेटिंग है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है दरख्त के नीचे, उस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ अपना जूता उतारने की कोशिश कर रहा है। उसके बूट्स जो हैं वो बाहर यही कोशिश कर रहा है कि उसके बूट उतर जाए, लेकिन वो उतरता नहीं है। तभी दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, व्लादिमीर की। जो कैरेक्टर ट्री के नीचे बैठा हुआ है वो है एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर की एंट्री होती है। अच्छा, व्लादिमीर को तो जो एस्ट्रागॉन है वो उसे डीडी कह के बुलाता है। तो जब वो आता है तो उससे पूछता है कि तुमने कल रात कहाँ स्पेंड की थी। तो वो कहता है कि मैं एक डिच में मैंने रात स्पेंड की थी। फिर एस्ट्रागॉन व्लादिमीर से कहता है कि डीडी मेरी हेल्प करो ये बूट उतारने में। वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है, उसकी बात नहीं मानता। तो वो कोशिश करता है कि अपना बूट उतार ले। फिर वो कहता है कि जब तुमने डिच में नाइट स्पेंड की है तो उन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। तो कहता है कि मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा था। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने इसको क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है तो ये देखेंगे कि उसके एक तो जूता नहीं उतर रहा, दूसरा उसने नाइट स्पेंड की है एक डिच में। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है, उनकी पॉवर्टी शो हो रही है कि उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। और दूसरा वो मार से, यानी कि इतने आम अंदाज में बताता है कि उन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पीटा था। तो ये जाहिर हो रहा है कि इस चीज़ का वो आदी हो गया मार खाने का। फिर जी व्लादिमीर जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अपने पास्ट को रिकॉल करता है कि वो दिन भी क्या दिन थे जब हम लोग ना आईफल टावर गए थे और हम लोगों को ऊपर भी जाने दिया था, हमने टॉप पे जाके पिक्चर्स भी ली थी। अब तो हमारी जो सूरत हाल है वो ऐसी हो गई है कि वो लोग हमें एंटर भी नहीं होने देंगे। तो इस तरह से एक तो वो इरिटेट हो रहा है एस्ट्रागॉन अपने बूट से कि वो उतर ही नहीं रहा, और व्लादिमीर की जो ये बातें हैं उसे और ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं। आखिरकार व्लादिमीर जो है वो एस्ट्रागॉन अपने कोशिश में कामयाब हो जाता है, उसका बूट उतर जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब वो बूट उतार लेता है तो उसके पाँव के ऊपर एक तो बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो गई होती है, दूसरा उसके पाँव बहुत ज़्यादा सुर्ख हो चुके होते हैं। अब ये चीज़ क्या ज़ाहिर कर रही है कि उसका बूट जो है उसे बहुत ही ज़्यादा तंग था, फिट बहुत ज़्यादा था, तो वो बहुत ज़्यादा टीज़ हो रहा था उसी वजह से। और स्वेलिंग जो है ये भी इसी चीज़ को जाहिर कर रही है कि बूट जो है उसे बहुत ज़्यादा छोटा था। अब दोबारा से यानी कि उनकी पुअर कंडीशन दिखाई गई है कि बेचारे जो हैं वो एक बूट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो व्लादिमीर कहता है कि मैंने तुम्हें 12 मना किया है कि तुम ना जूते उतार के सोया करो। तो वो कहता है कि कॉन्स्टेंटली तो 2-3 दिनों से, क्योंकि तुमने बूट पहने हुए हैं इस वजह से तुम्हारा बूट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था और तुम्हारे पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए हैं। अब जी जब वो अपना एस्ट्रागॉन बूट उतार के झाड़ना शुरू करता है तो व्लादिमीर अपनी हैट उतार के उसके अंदर झांकता भी है और उसे झाड़ना शुरू कर देता है। चलो एस्ट्रागॉन की बात तो समझ में आती है कि उसके अंदर कुछ हो, शायद वो जो उसे चुभ रहा हो या कुछ ऐसी चीज़, इसलिए वो झाड़ रहा है। तो वो व्लादिमीर ऐसा क्यों करता है, इससे ये जाहिर होता है कि क्या पता वो भी कंफर्टेबल ना हो अपनी हैट के साथ, वो भी उसे इरिटेट कर रही हो और वो उसे बहुत ज़्यादा फिट हो। तो अभी इनकी बातें चल रही होती है कि उनकी ये बातें फिर रिलेट करते हैं दोबारा से। व्लादिमीर कहता है कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं। अब यहाँ पे उनका बैठने का पर्पज़ एक वीरान जगह पे और एक लीफलेस ट्री के नीचे वो क्यों बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं। तो वो कहते हैं हम यहाँ पे गोडो का वेट करने आए हैं, वी आर वेटिंग फॉर गोडो। तो व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन आपस में बातें करते करते बाइबल की जो है वो टॉक शुरू कर देते हैं। यानी कि जो एस्ट्रागॉन है वो फिर बताता है कि जब वो बाइबल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक स्टोरी शुरू कर देते हैं सुनाना, जहाँ पे ना 2 चोरों की कहानी सुनाते हैं कि क्रिस्ट ने एक को तो बचाया था, दूसरे को नहीं बचाया था। इनकी ये जो बिब्लिकल टॉक है ये किस चीज़ को जाहिर कर रही है कि वो टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही किसी के पास अच्छे से अच्छा नॉलेज नहीं है। क्योंकि वो फिर कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि जितने भी चर्च हैं, कोई लोग जो है कहीं पे ये स्टोरी ऐसी सुनाई जाती है कि क्रिस्ट ने एक थीफ को बचाया था, दूसरे को फांसी चढ़ा दी थी, स्लेब पर चढ़ा दिया गया था। तो किसी के ऊपर यानी कि कुछ जो हैं चर्च के लोग इस स्टोरी को किस तरह मोल्ड करते हैं, कोई कैसे। अब यहाँ पे एक रिलीजन का बिलीफ जो है वो भी नहीं दिखाया गया कि वो किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं हो रहे। तो इनकी ये जो बातें हैं ये भी फजूल सी होती हैं, वो अपना टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एस्ट्रागॉन जो है वो जाना चाहता है, वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, लेकिन दोबारा से व्लादिमीर से याद दिलाता है कि हम यहाँ किस लिए हैं, हम कितने दिनों से यहाँ आते हैं इसी जगह पे, इसी फिक्स टाइम पे, क्योंकि हम गोडो का वेट कर रहे हैं। अब गोडो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे प्ले में अपेयर तो कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन उसका जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्रिटिक्स का मानना ये है कि गोडो जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये जो ह्यूमैनिटी है वो इंतज़ार में है सेवियर के लिए,
सेवियर के इंतज़ार में है कि वो आए और उन्हें बचाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने थीम डिस्कस किया है नाहिलिज्म का, कि एक तो किसी भी रिलीजन के ऊपर बिलीफ नहीं है। नाहिलिज्म क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ ऑल द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, यानी कि गॉड जो है वो नौज़बिल्ला एग्जिस्ट नहीं करता और ह्यूमैनिटी जो है सफ़र कर रही है। अब ये इंतज़ार में है कि गॉड जो है वो आएगा, उनका सेवियर उन्हें बचा लेगा ह्यूमैनिटी को सफरिंग से। अब यहाँ पे सफरिंग्स भी बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया, जो कि हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद ये सिचुएशन हमें किस तरह से नज़र आती है, वो दोबारा से ही कोशिश करते हैं कि अब हम इंतज़ार करें। फिर वो कहता है, व्लादिमीर याद दिलाता है एस्ट्रोगॉन को कि कल भी हम लोग यहाँ आए थे, हम लोगों ने इंतज़ार किया था। अब ये जो दरख्त है, हम इसके नीचे बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे। अब व्लादिमीर तो यही कह रहा था, लेकिन एस्ट्रोगॉन को लगता है ये जो ट्री है ये एक विलो है। ठीक हो गया। और दूसरा कोई गोडो है ही नहीं, वो नहीं आएगा। अब यानी कि ये जो पूरी सिचुएशन दिखाई गई है स्टेज के ऊपर, इसमें वो उनकी फ़जूल सी गुफ्तगू ही चल रही होती है। वो अपना टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कभी क्या करना, कभी वो बातें करने लग जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि यानी कि अपने इर्द गिर्द की जो माहौल है, एनवायरनमेंट को, वो उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, कभी अपने रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर जी वो कहते हैं कि अब हमारे पास करने को तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग ना एक रस्सी ढूंढते हैं और रस्सी ढूंढ के इस जो ट्री है इसके ऊपर ना ख़ुद को फांसी पे लटका देते हैं। जब हम लटकाएंगे ख़ुद को, फिर जी गोडो जो है वो आएगा और फिर हमसे बात करेंगे। अच्छा, अब वो इतने बेचारे गरीब होते हैं कि उन्हें रस्सी भी नहीं मिलती कि जिससे वो ख़ुद को हैंग कर सकें। गोडो के बारे में बात करते हुए एस्ट्रोगॉन पूछता है कि आखिर तुम गोडो का वेट क्यों कर रहे हो, तुमने उससे क्या बात की थी? तो व्लादिमीर कहता है कि मैंने उससे कोई बात नहीं की थी, बल्कि मैंने उससे एक प्रेयर की थी, उसकी जो विश है वो पूरी करने के लिए। मुझे लगता है गोडो को डिसीजन लेने में मुझसे मिलने के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि वो पहले अपनी फैमिली से कंसल्ट करेगा, फिर अपने फ्रेंड से, फिर एजेंट से, सबसे कंसल्ट करेगा, या फिर उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो मेरी हेल्प कर सके। अब यहाँ पर दोबारा से नाहिलिज्म का जो थीम है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि गॉड को तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से कंसल्ट करने की, और ना ही ऐसा कोई सीन है कि अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें। अब ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर रही हैं। अब ये सारी बातें हो रही होती हैं कि उन्हें ना अपने पास से एक शोर सुनाई देता है। अब वो दोनों डर जाते हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन। तो वो एक उसी दरख्त के पीछे छुप जाते हैं, जो लीफलेस ट्री होता है जिसके नीचे वो ठहरे होते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं। अब नए दो कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, लकी और पोजो की। अब जो नए आदमी आते हैं उसमें सीन में जब एंटर होते हैं तो उस एक होता है पोजो, जिसके हाथ में एक हंटर होता है, और दूसरा उसने एक रस्सी पकड़ी होती है जो कि अगले वाले आदमी के गले में होती है। जो दूसरा आदमी होता है वो होता है लकी। अब ये जो मास्टर और स्लेव होते हैं, उसमें से जो स्लेव है उसने बैग भी उठाए हुए होते हैं, 2 भारी बैग उठाए हुए होते हैं, एक फोल्डिंग स्टूल उठाया हुआ होता है। अब वो जब एंटर होते हैं, स्टेज के ऊपर आते हैं, तो वो वहीं रुक जाते हैं। अब ये दोनों ने देख के, जब इन्हें पता चलता है कि ठीक है ये ऐसा कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, तो वो वापस आ जाते हैं। जब वो आके मिलते हैं तो क्योंकि लकी ने बहुत ही ज़्यादा एक हैवी बैग उठाया हुआ था, दूसरा उसमें एक पिकनिक बास्केट होती है और एक बहुत बड़ा कोट उठाया हुआ था, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि उसने अपने मास्टर का जो है वो सामान उठाया हुआ है। अब जो लकी ने तो ये सारा सामान उठाया हुआ है, लेकिन पोजो उसके हाथ में हंटर है और वो उसे बार बार हिट कर रहा होता है पोजो को, लकी को, और उसके जो गले की रस्सी है उसे भी बार बार खींचता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये किसको चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? इंस्लेवमेंट को। एक तो मास्टर और दूसरा स्लेव, इनका रिलेशनशिप जो है वो आगे हम तफसील से पढ़ेंगे कि क्या बात होती है। अच्छा, अभी जब वो लोग एंटर होते हैं तो बात करना शुरू कर देते हैं। पोजो जो है वो पूछता है व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन से कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो मेरी जगह है, जिस ज़मीन पे तुम लोग ठहरे हो ये एरिया जो है वो मेरा है। तो वो उसे बताते हैं कि हम गोडो का वेट कर रहे हैं और हम फिर बाद में चले जाएंगे। अब इनकी बात चल रही होती है कि पोजो जो है वो लकी से कहता है कि तुम ना मेरे लिए खाने को कुछ निकालो। वो स्टूल रखता है, स्टूल के ऊपर बैठ के फिर जी वो जो पिकनिक बास्केट उठाई हुई थी उसमें से वो उसे खाना निकाल के दे देता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो एस्ट्रोगॉन जो है वो भी खाना मांगने लग जाता है, क्योंकि वो जो हड्डियाँ होती हैं वो फेंक देता है पोजो। अच्छा, एस्ट्रोगॉन कहता है पोजो से कि आप ना ये मुझे दे दो। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एक तो वो खाना मांग रहा है ना, पॉवर्टी को दिखाया कि दोबारा कि उनके पास सफिशेंट फूड भी नहीं है कि वो अपनी जो हंगर है उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो पोजो कहता है कि तुम ये सारा कुछ जो हड्डियाँ मैं बचा के फेंक रहा हूँ ये तो लकी के लिए, अगर लकी को एतराज़ ना हो तुम ये ले सकते हो। तो वो लकी से पूछते हैं तो कि एस्ट्रोगॉन पूछता है कि क्या मैं ये ले लूँ? तो लकी कहता है हाँ ठीक है ले लो। अच्छा, अब वो उससे वही खाई हुई हड्डियाँ, बचा हुआ खाना वो उठा के चबाना शुरू कर देता है। व्लादिमीर को ये सारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, और बार बार खाना खाते हुए पोजो जो है वो लकी के जो रोप होती है गले की उसको बार बार झटका देता है। अब इससे क्या है, वो कहता है कि मैं ये ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो मेरा स्लेव है लकी, ये ना ठहरे ठहरे
ये नींद करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ठहरे ठहरे इसको नींद आ जाती है। मैं ऐसे इसलिए इसको झटका देता हूँ ताकि ये एक्टिव रहे। अभी इनकी बातें चल रही, व्लादिमीर जो है उसे ये सारा कुछ पसंद नहीं आ रहा होता। पोजो का जो ट्रीटमेंट है, बिहेवियर है लकी के साथ, वो उसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा वो और इस चीज़ को वो रिजेक्ट भी करता है, रिजिस्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हें ना लकी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करो। अच्छा इस चीज़ से वो कहता है कि मैं ना लकी को बेचने जा रहा हूँ, आगे जब जाऊँगा तो मैं उसे बेच दूंगा, क्योंकि लकी जो है वो ऐसे ही कंफर्टेबल है, और दूसरा मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। जब लकी ये बात सुनता है पोजो की कि पोजो उसे बेचने वाला है, तो वो रोना शुरू कर देता है। अब पोजो एक हैंकरचिफ निकालता है और देता है एस्ट्रोगन को कि जाओ इसके आंसू साफ़ करो लकी के। अच्छा फिर क्योंकि एक तो हमदर्दी पैदा हो गई है व्लादिमीर के दिल में, तो वो कहता है एस्ट्रोगन से कि ये रुमाल जो है वो मुझे दे दो, मैं इसके आंसू साफ़ करूँगा। अच्छा वो आंसू पोंछने के लिए लड़ रहे होते हैं। अब हैंकरचिफ एस्ट्रोगन ले लेता है और उसके जब आंसू पोंछने के लिए जाता है लकी के, तो लकी उसे बहुत ज़ोर से किक मारता है। अच्छा इतना ज़ोर से हिट करता है कि वो बेचारा दूर जा गिरता है। अब यहाँ पे एक तो क्या चीज़ दिखाई गई है कि जिसके साथ इंसान हमदर्दी करने की कोशिश कर रहा है वो भी इंस्लेवमेंट को कबूल कर रहा है, वो उसे रिजिस्ट नहीं कर रहा। तो व्लादिमीर को ये चीज़ जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा मैच्योर कैरेक्टर दिखाया गया है, किसका दिखाया गया है, व्लादिमीर का। एस्ट्रोगन बेचारा नीचे गिरा हुआ है, वो उसकी व्लादिमीर की हेल्प से उठ जाता है, क्योंकि और जब इनकी आपस की यही बात चल रही होती है। यहाँ पे कौन सा एक कॉन्सेप्ट राइटर जो है वो शो करना चाहते हैं कि एक तो पॉवर्टी दिखाई गई है, दूसरा स्लेव का और मास्टर का रिलेशन दिखाया गया है कि जो स्लेव्स हैं वो भी स्लेवरी में खुश हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, चाहे उनके ऊपर जितना जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी, वो इस पर खुश हैं। तो क्योंकि अभी इनकी बातें चल रही होती हैं, और दूसरा लकी की आंसू साफ़ कर देता है व्लादिमीर, तो इस चीज़ से पोजो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी कर्टसी की वजह से अब मैं ना बदले में तुम्हें रिवार्ड दूंगा। तो एस्ट्रोगन कहता है कि तुम ना हमें पैसे दे दो, कुछ हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। व्लादिमीर कहता है नहीं, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो हैं भिखारी नहीं हैं। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरा स्लेव है लकी, ये या तो तुम्हें डांस से एंटरटेन करेगा, या तुम्हारे लिए गाना गाएगा, गाना भी गा सकता है, या फिर अगर तुम कहो तो ये तुम्हें कुछ ऐसी बातें सोच के सुनाएगा जो कि तुम्हारे लिए बाइबल से कम नहीं होंगी, या फिर यानी कि ये सोचेगा ऐसा कुछ करेगा। उसकी एंटरटेनमेंट जो है, तो वो हुक्म देता है पोजो लकी को कि तुम डांस करके दिखाओ। वो सैडली इतना बुरा डांस करता है कि उसके डांस का तो नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन पोजो जो है वो कहता है कि ये नेट डांस कर रहा है। अब ये नेट डांस कौन सी फॉर्म है ये हम लोगों को नहीं पता। अच्छा अभी इनकी यही बातें चल रही होती हैं, फिर जी वो कहता है कि ठीक है ये डांस तो अच्छा नहीं है, तो वो हैट लकी के सर के ऊपर रखता है। अब जब भी हैट रखा जाता है लकी के सर के ऊपर, तो वो ऐसे बातें करना शुरू कर देता है जैसे वो सोच रहा हो, नींद में चला गया, उसने आधी बातें पहले कर ली हों और दरमियान से ही अपनी जो थिंकिंग है वो स्टार्ट कर दी हो। वो ऐसा शुरू होता है कि वो बोर होने लग जाते हैं एस्ट्रोगन और व्लादिमीर। तो जल्दी से वो हैट पोजो जो है वो कहता है व्लादिमीर से कि इसका हैट जो है वो उतार दो। जब हैट उतारा जाता है, उसकी जो थिंकिंग है वो भी रुक जाती है। अब यहाँ पे हैट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो थिंकिंग को और एक आइडेंटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी हैट रखा जाता है सर के ऊपर, तो वो थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, उसके आइडियाज़ आ जाते हैं, उसके पास जो है अकल जहानत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा अब वो हैट जो है उसको किस तरह से कि जब व्लादिमीर और एस्ट्रोगन भी बारी बारी दोनों उसकी हैट को पहन के देखते हैं, और वो भी यानी कि फ़लसफ़ियाना बातें करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हैट को सिंबलाइज़ किया गया है विजडम से, थिंकिंग से, और दूसरा आइडेंटिटी से भी। अच्छा जब उसके हैट उतारा जाता है, तो लकी जो है वो ऐसे हो जाता है जैसे ना उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो किसी ने। वो नींद में चला जाता है, गिर जाता है, और दोबारा से जब एस्ट्रोगन और व्लादिमीर उसे खड़ा करते हैं, तो वो दोबारा गिर जाता है। तो पोजो कहता है कि तुम इसे सपोर्ट करो थोड़ी देर, अभी ये थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। तो वो दोनों उसे पकड़ के ठहरे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसकी पोजो लगातार उसे उसकी जो गले की रस्सी होती है उसे भी खींचता रहता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। अब दोबारा से जब वो लोग चले जाते हैं, तो उनका जो वेट था गोडो का, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। एक लड़का आता है, जब ये दोनों व्लादिमीर और एस्ट्रोगन अकेले रह जाते हैं स्टेज के ऊपर, तो एक लड़का आता है। लड़के की अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेचारा पतला सा होता है, और जब वो आता है तो व्लादिमीर को ऐसा लगता है कि कल रात भी ये लड़का आया था। तो वो कहता है नहीं, मैं मिस्टर एल्बर्ट का पूछता है, मिस्टर एल्बर्ट कौन है? वही व्लादिमीर कहता है कि हाँ जी बोलो क्या काम है? वो कहता है कि मिस्टर गोडो का मैं मैसेज लाया हूँ, उन्होंने कहा है कि आज तो वो नहीं आ सकते, मैसेज ये है कि आज वो नहीं आ सकते, लेकिन कल ज़रूर आएंगे। अब ये जो मैसेज है जब उन्हें उन दोनों को मिलता है, तो वो लड़का ना भाग के चला जाता है वापस, क्योंकि जब व्लादिमीर कहता है कि कल तुम आए थे, वो कहता है नहीं मैं वो नहीं था, तुमने शायद किसी और को देखा होगा। जब वो मैसेज कन्वे कर देता है, तो वो भाग के वापस चला जाता है।
अब जब इनका इंतज़ार ख़त्म होता है कि ठीक है आज गोडो ने नहीं आना, तो कल वो दोबारा इसी जगह पे डिसाइड करते हैं एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर के दोबारा इसी जगह पे आएंगे और गोडो का वेट करेंगे। तो शाम का वक्त हो जाता है, रात का अंधेरा छा रहा होता है। अब यहाँ पे डार्कनेस जो है वो किस चीज़ को रिवील कर रही है, एक तो एंड ऑफ द डे और दूसरा उनका जो एक बिल्कुल ही फ़जूल सा इंतज़ार था वो भी ख़त्म हो गया है। इनकी ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी फ़िलोसफिकल ये सेटिंग दिखाई गई है और दूसरा सीन भी ऐसे ऐसे क्रिएट किए गए हैं जिससे यानी कि एक बहुत ही बड़ा मीनिंग जो है वो हम लोगों को मिलता है। सिम्बोलिज़म यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। अच्छा, एंड जब हो जाता है एक दिन का, तो वो यही डिसाइड कर एक्ट 2 जब स्टार्ट होता है, सेटिंग तो बिल्कुल पहले जैसी होती है कि कंट्री साइड है और वही दरख्त और सारा कुछ वही है। थोड़ी सी चेंजिंग जो हुई है वो ये है कि जो कल तक जो लीफलेस ट्री था, आज उसके ऊपर 4 या 5 पत्ते जो हैं वो आ गए होते हैं, 4-5 पत्ते आ गए होते हैं। दूसरा जो कल वो बूट उतार रहा होता है ना एस्ट्रागॉन, वो आज स्टेज के सेंटर में पड़े होते हैं और उसके साथ एक हैट भी रखा होता है। ये हो गई सेटिंग। और जो सबसे पहला कैरेक्टर एंटर होता है वो व्लादिमीर का, और वो जब देखता है कि स्टेज के ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब कि अपने दोस्त को देखता है कि वो नहीं आया, तो वो ना गाना गाना शुरू कर देता है। उसकी जो सिंगिंग है एक डॉग से रिलेटेड होती है कि जब उसने एक ब्रेड का पीस उठाया होता है एक आदमी के किचन से, तो वो जो कुक है वो उसे इतना ज़्यादा मारता है कि उसे मार डालता है। डॉग जो है वो बेचारा मर जाता है। अब जो उस डॉग के साथी होते हैं दूसरे, वो उसे एक गड्ढा खोद के उसे दफन करते हैं और दूसरा उसके कतबे के ऊपर यही लिख देते हैं कि इंसान यानी कि मोहतात रहना चाहिए इंसानों से। अब यहाँ पे ऐसा इसका जो सॉन्ग होता है ये एक तो सैड है, दूसरा जब एस्ट्रागॉन एंटर होता है उसका, क्योंकि वो सॉन्ग सुन लेता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम ना मेरी मौत के ऊपर ये गाना गा रहे थे, तुम्हें लगता था कि एस्ट्रागॉन जो है वो मर गया इसलिए तुम ये गाना गा रहे हो, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी वजह से नहीं गा रहा था, क्योंकि मैं अकेला था इसलिए मैंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा जब ये अभी इनकी यही बातें हो रही होती है और व्लादिमीर एस्ट्रागॉन से कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान किसी की मौत के ऊपर ही गाने गाए, बल्कि वो इंसान का मूड भी होता है कि कभी कभी गाना गाने का। फिर जी दोबारा से उनकी बात जो है वो शुरू हो जाती है कि वो लोग यहाँ किस लिए आए थे। एस्ट्रागॉन को बताता है व्लादिमीर कि हम लोग यहाँ पे गोडो का वेट कर रहे थे। अच्छा, इस सारी चीज़ों के दौरान जो है एस्ट्रागॉन जो है वो उसकी मेमोरी जो है क्रॉनिकली उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं कि कल क्या हुआ था। व्लादिमीर बार बार उसे याद दिलाता है कि हम कल भी यहाँ आए थे, हम परसों भी यहाँ आए थे, हम लोगों ने वेट किया था, और ये सारा कुछ कल की बातें उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन एस्ट्रागॉन कहता है नहीं, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रूफ व्लादिमीर एस्ट्रागॉन को दिखाता है वो ये कि स्टेज के ऊपर जो उसके जूते पड़े होते हैं ना, तो वो कहता है ये देखो कल तुमने ना यहाँ पे अपने शूज़ उतार के रखे थे, तुम देखो हम लोग कल यहाँ आए थे। तो जब वो एस्ट्रागॉन वो जूते उठा के पहनता है तो सरप्राइजिंगली वो जूते से फिट आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है, ये जो सिंबल है बूट्स का, ये कल तक तो जो बूट उसे फिट नहीं आ रहा था उसकी वजह से उसके पाँव बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे, और आज वो बूट उसे फिट आ गया है। ये किस लिए हुआ है? क्योंकि कंसिस्टेंटली एक तो वो रातों को जूते पहन के सोता था और अनकंफर्टेबल था, और बहुत ज़्यादा उसे इरिटेट कर रहे थे बूट। तो एक दिन उसने नहीं पहने। अब उसके जो पाँव हैं वो नॉर्मल हालत में आ गए हैं, इस वजह से उसका जो शूज़ है वो उसे बूट्स उसके फिट हो गए हैं। अच्छा, अब जी वो कहता है कि देखो ये जो लकी का साथ में हैट पड़ा होता है, तो वो कहता है कि देखो कल ना यहाँ पे 2 आदमी आए थे, एक पोजो था एक लकी था, उनकी बातें याद दिलाता है, कहता है कि ये हैट उसका है। अब यहाँ पे वो उसे प्रिटेंड करके दिखाता है, वो एक्ट प्ले करता है, पोजो का वो रोल प्ले करता है और दूसरा लकी का रोल प्ले करता है। हैट पहन के खुद उसे प्रिटेंड कर रहा होता है, उसके सामने एक ड्रामा क्रिएट कर रहा होता है पूरा कि देखो कल हम यहाँ आए थे, ये चीज़ें हुई थी। आखिरकार एस्ट्रागॉन की व्लादिमीर की बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एस्ट्रागॉन की जो है वो मेमोरी वापस आ जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि हम लोग हाँ ये कल यहाँ आए थे। उसके बाद जी एस्ट्रागॉन जो है वो सो जाता है और वो व्लादिमीर उसे लोरी सुना रहा होता है। अच्छा, अब लकी का जो हैट है ये तो उसने दोबारा से व्लादिमीर ये टाइम पास करने के लिए और एस्ट्रागॉन वो उसे एक पहन के एक्टिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ टाइम पास ही कर रहे होते हैं ताकि उनका जो गोडो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो टाइम है थोड़ा सा पास हो जाए और वो गोडो से बात कर ले। अच्छा, यहाँ पे हो गया। उसके बाद लकी और पोजो की दोबारा एंट्री होती है एक्ट 2 में। अब क्योंकि एक्ट 1 में हम लोगों ने जो देखा था उसमें स्लेव और मास्टर जो थे वो डिफरेंट उनकी लुक्स थी। अच्छा, यहाँ पे उनकी अपीयरेंस चेंज हो गया। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो है वो ये कि यहाँ पे जो लकी है वो एक डम्ब है और दूसरा पोजो जो है वो ब्लाइंड हो चुका है। अब पहल तो व्लादिमीर को ऐसा लगता है कि ये जो पोजो है ये गोडो है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं गोडो नहीं हूँ। दूसरा पोजो को कुछ याद भी नहीं होता कि कल वो मिला था व्लादिमीर एस्ट्रागॉन से, उसे हेल्प चाहिए होती है पोजो को। तो एस्ट्रागॉन जो है वो कहता है कि अगर तुम ना हमें 200 फ्रांक्स दो तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो मान जाता है, पोजो जो है मान जाता है, कहता है कि ठीक है तुम लोग मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा।
अब जो लकी है, क्योंकि व्लादिमीर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि कल भी तुम लोग यहाँ आए थे और तुम लोगों ने, लकी ने यहाँ पे डांस किया था, ये सारा कुछ किया था, और उसने हैट पहनकर बहुत ही ज़्यादा हमें एक अपनी जो उसकी थिंकिंग गेम थी वो दिखाई थी। तो वो पोज़ो कहता है कि ये तो एक डम्ब है, इसे कुछ भी नहीं पता, तुम झूठ बोल रहे हो, हम कल यहाँ नहीं आए थे, बल्कि हम लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। अच्छा, अभी इनकी यही बातें हो रही होती हैं, ऐसा लगता है कि पूरी जो स्टोरी है कल का वो बिल्कुल ही भूल गया है। अच्छा, वो हेल्प कर देते हैं एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर उन दोनों की, तो वो लोग चले जाते हैं। अच्छा, दोबारा से एक लड़के की एंट्री होती है, वो कल वाला लड़का बिल्कुल वैसे ही होता है, और वो दोबारा से यही मैसेज लेके आता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉरी, वो जो घोडो है उसका मैसेज लेके आता है कि घोडो आज नहीं आ सकता, लेकिन श्योरली वो कल आएगा, कल ज़रूर आएगा। अब ये मैसेज जब कन्वे करता है तो व्लादिमीर कहता है कि कल भी तो तुम आए थे। तो वो लड़का कहता है शायद वो मेरा भाई होगा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो वो लड़का जो है वो दोबारा से भाग जाता है। अच्छा, अब क्योंकि आज का दिन भी उनका ज़ाया हो जाता है, उनका इंतज़ार जो है वो फजूल जाता है, तो एस्ट्रोगॉन जो है वो कहता है कि हम लोग ना एक काम करते हैं, तुम रस्सी ढूंढ के आओ, हम यहीं पे ना अपने आप को फांसी पे लटका देते हैं, यहीं पे इस दरख्त के साथ हैंग हो जाते हैं। और दूसरा, उनकी हालत ऐसी होती है कि उनके पास रस्सी का एक टुकड़ा भी नहीं होता कि वो खुद को अब हैंग कर सके। अच्छा, वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, जो हमारे ट्राउज़र्स हैं इनके अंदर जो इलास्टिक है, जो ये रोप है, इसी को निकाल लेते हैं और इसी पे ही हम लोग ना इसी से ही अपने आप को दरख्त से लटका के फांसी पे लटक जाएंगे। अच्छा, जब वो अपने ट्राउज़र्स से वो रोप निकालते हैं तो एस्ट्रोगॉन जो है वो कहता है कि तुम ना पहले खुद लटकने की कोशिश करो, ये जो रोप है ये तुम्हारा पता नहीं वज़न बर्दाश्त करती है या नहीं। और दूसरा, ये जो ट्री है ये भी इतना छोटा सा है, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने हैवी हो, ये तुम्हारा वेट जो है वो बर्दाश्त कर सकेगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, वो अब उसी रस्सी की वो स्ट्रेंथ है वो चेक कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में जब पकड़ के खींचते हैं उस रोप को तो वो टूट जाती है। अब बेचारे फिर से उनके पास कुछ नहीं होता फांसी के लिए, तो उनका ये जो एक्शन है ये भी फजूल में चला जाता है, और जो उनका पूरा इंतज़ार था घोड़ों का वो भी। अब यहाँ पे घोड़ों का कैरेक्टर जो है वो अपेयर तो नहीं होता, लेकिन पूरा जो ड्रामा है वो इसी पे बेस कर रहा होता है कि घोड़ों का वेट हो रहा होता है और घोड़ो आता ही नहीं है। अब ये जो है इसका फाइनल एक्शन हो गया। अगर कंक्लूजन की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेट करती हैं। वो कौन कौन सी, एक्ट 1 और एक्ट 2 में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो दिखाए गए हैं, और दूसरा ऐसी बहुत सी बातें और सिंबलिज्म यूज़ करके हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो प्ले है ये हमारे मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किस तरह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इंस्लेवमेंट है, क्रुअल्टी है, और दूसरा फ्रेंडशिप दिखाई गई है। जो थीम्स हैं सारे के सारे फ्रेंडशिप है यहाँ पे, और ठीक है कहीं कहीं पे भी है इंसान लड़ता है, जो फ्रेंड्स हैं वो लड़ते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी जो उनका लव है वो भी बेमिसाल है। और दूसरा, नाहिलिज्म का जो थीम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है इस प्ले का। एब्सर्ड प्ले किस तरह का है, ना ही कोई इनके डायलॉग से ज़ाहिर हो गया है कि ना ही ऐसी कोई काम की बात हमें नज़र आई है। फजूल सी सारे इनके डायलॉग्स फजूल से थे, मतलब कि एक इन्होंने यूज़लेस पूरे का पूरा इन्होंने वेट किया, क्योंकि गॉर्डन ना ही आना था ना ही वो आया है। क्योंकि ह्यूमैनिटी आज भी जितना ज़्यादा सफ़र कर रही है वो किस चीज़ के इंतज़ार में, एक सेवियर के इंतज़ार में है कि वो आएगा और उन्हें बचाएगा। और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इंसान को खुद ही कोशिश करनी चाहिए, और कोई उनके लिए गॉर्डन नहीं आने वाला। इंसान को खुद ही एफर्ट करनी चाहिए ताकि वो अपनी मुश्किलात से बाहर निकल सके। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।